युवा तरंग 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 युवा तरंग। आइए प्रार्थना करें। मेरे प्यारे युवा साथियों, इस समय सभी लोग प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें, अपनी आंखें बंद रखें और प्रार्थना में लीन हो जाइए। प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तेरे साथ चलने की कृपा दे, तेरे संग संग रहने की कृपा दे, तेरी संगति में रहने की कृपा दे। हर प्रकार की बुरी संगति से, अंधकारमय ताकतों से, पाप और बुराइयों से मेरी रक्षा कर। तेरी दृष्टि में जो बुरा है उन बुरी बातों से मेरी रक्षा कर। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। तेरे साथ रहने की, तेरे संग चलने की, तेरी बात सुनने की कृपा मुझे दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं, तेरे साथ रहूं, तेरे साथ चलूं। तेरे साथ जुड़ने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ पलूं, तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ पलूं। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। ख्रिस्त में मेरे युवा साथियों, आप सबको जय यीशु। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं युवा तरंग में जुड़े रहने के लिए, और आगे भी हम आशा करते हैं कि आप युवा तरंग में जुड़े रहेंगे और प्रभु की आशीष पाएंगे। हम देखते हैं सुसमाचारों में प्रभु यीशु निर्जन प्रदेश में चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं अपने पिता के साथ समय बिताने के लिए, प्रार्थना करने के लिए वो एकांत में चले जाते हैं, समय निकालते हैं। हमें भी प्रभु के साथ एकांत में समय बिताना जरूरी है, और ये चालीसा काल हमारे लिए एक सुअवसर है, एक अच्छा समय है एकांत में प्रभु के साथ समय बिताने के लिए। आइए हम इस विषय पर बहन फाल्गुनी के द्वारा प्रवचन सुनेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे सभी युवा साथियों, हम आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर के उन अनमोल वचनों को ग्रहण करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, जिसके द्वारा हमारे जीवन का नवीनीकरण हो सकता है, हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना पूर्ण हो सकती है। हमारी आत्मा का ही उद्धार नहीं, बल्कि हमारे तन, मन और जिंदगी में चंगाई हमें प्राप्त हो सकती है। तो मुझे सुनने वाले मेरे सभी युवा दोस्तों, हम सभी इस वचन से तो परिचित हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। संत योहन रचित सुसमाचार में यीशु ये बतलाते हैं, और इस वचन को बतलाने के बाद वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि यदि
संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। अध्याय 16 वचन 19 में यीशु कहते हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इससे और ज्यादा स्पष्ट शब्दों में प्रभु यीशु हमें कैसे हम परिप्रकट कर सकते हैं कि हम इस संसार के नहीं हैं। इसीलिए तो संत पौलुस ने रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 वचन 2 में कहते हैं कि तुम इस संसार और संसार के तरीकों या संसार के मार्गों के अनुसार मत अपने आप को ढालो। डू नॉट बी कंफर्म्ड अकॉर्डिंग टू द वेज ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ये संसार में जो पाप निवासित है, संसार में जो आज आत्मा जो निवासित है वो ईश्वर के विरुद्ध है। इसे संत याकूब अपने पत्र में बतलाते हैं, अध्याय 4 वचन 4 में बहुत ही सुंदर एक वचन है, जहाँ याकूब हम सबको एक एक के लिए, हमारी आत्मा के लिए ये मूल्यांकन करने की बात है। कहते हैं, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। तो आज हमें एक चुनाव करना है, मैं किसके पीछे चलूंगा? संसार के पीछे, लोगों के पीछे, समाज के पीछे? आज जो चाल चलन है, जो भीड़ आज जो कर रही है, या जन समूह जो जिस राह पर चल रहा है, क्या मैं उसके पीछे चलूंगा या मैं अपने परमेश्वर के पीछे? यीशु कहते हैं, मैं मार्ग हूं, यानी देयर इज ओनली वन वे। यीशु कहते हैं, मैं मार्ग हूं, मैं वह मार्ग हूं जो पिता के पास जाता है। मुझसे हुए बगैर कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। पर वही यीशु मत्ती के सुसमाचार में बतलाते हैं कि तुम संकरे मार्ग पर चलो। अनेक हैं जो चौड़े मार्ग पर चलते हैं, अर्थात यहाँ 2 मार्ग है। एक मार्ग जो दुनियादारी का मार्ग है, जो सांसारिकता का मार्ग है, और एक मार्ग है जो प्रभु का मार्ग है। और ये दोनों मार्ग आपस में इसका मिलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों उल्टी दिशा में चलने वाले मार्ग है। तभी तो यीशु कहते हैं ना, तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 में, इसमें लिखा है वचन 20 में कि कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, किंतु अंत में वो मृत्यु की ओर ले जाता है। अर्थात हमको लगता है कि हम सही मार्ग पर जा रहे हैं, हमारे दोस्त जो कर रहे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के जो लोग जो कर रहे हैं, हमारे जो साथी है, मित्रगण है, आज वही कर रहे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं। तो हमको लग रहा है ये मार्ग सही है, या हमारा आचरण सही है, या हम जो आज फैसला ले रहे हैं, या जो हमारा रहन सहन है वो सब कुछ सही है। ये ना समझते हुए कि अंत में वो मृत्यु की ओर लेकर जाता है। जो यीशु ने कहा, चौड़े मार्ग पर जो चलता है वो अंत में उसकी मृत्यु होती है, उसका सर्वनाश होता है। पर जो संकरी मार्ग पर चलता है, बहुत कम लोग उस पर चलते हैं, पर वही है जीवन का मार्ग। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वचन 24 में लिखा है, बुद्धिमान का मार्ग ऊपर जीवन की ओर लेकर जाता है। बुद्धिमान का मार्ग वो ऊपर की ओर लेकर जाता है और उसे नीचे अधोलोक जाने से बचाता है। हमने नदी की बहाव को तो देखा होगा। नदी का जो पानी है ऊपर पर्वत से उतरता है और नीचे नीचे बहता रहता है। कोई भी मछली अगर उस नदी के पानी में है, अगर वो मछली मरी हुई भी है ना, तो भी मछली उस नदी के बहाव में बह जाएगी। उसे बहने के लिए जीवित होने की जरूरत नहीं है, जिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस बहाव में वो बह जाएगी। पर अगर एक मछली को ऊपर की ओर जाना है, उस बहाव से अलग जाना है, तो जान लीजिए उसे वाकई में जिंदा ही नहीं बल्कि जिंदा दिली भी होनी चाहिए। इसी से लिखा है, बुद्धिमान का मार्ग ऊपर जीवन की ओर लेकर जाता है।
हमारे संत पिता पोप फ्रांसिस बहुत सुंदर कहते हैं, टुडे वी नीड टू वॉक अगेंस्ट द टाइड। बहाव के विरुद्ध चलने की शक्ति ग्रहण करो। वो जवानों को कहते हैं, माई यंग मेन एंड माई यंग सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बी स्ट्रॉन्ग। तुम शक्तिशाली बनो, सामर्थ्यशील बनो, धीर बनो कि तुम इस बहाव, समाज और दुनियादारी के बहाव से उल्टे प्रभु की ओर चल सको, क्योंकि यीशु का मार्ग ऊपर का मार्ग है। वो है स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग, इस दुनियादारी की ओर जाने वाला मार्ग नहीं है। तो आज हम किसका चुनाव कर रहे हैं? क्या मैं लोगों के साथ, भीड़ के साथ एक बनना चाहती हूँ, या मैं अपने यीशु के साथ एक बनना चाहती हूँ? हम देखते हैं कि ये भीड़ हमें बहुत आकर्षित करती है। ये भीड़ में ये शब्द का प्रयोग क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में, सुसमाचारों में अनेक बार ये शब्द का प्रयोग आता है, और जहाँ लिखा है भीड़ की भीड़ उमड़ रही थी, भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी, अनेक लोग वहाँ जन समूह उनके पीछे हो लिया। पर इन शब्दों के बीचों बीच हम देखेंगे कि यीशु भीड़ से अलग होकर कुछ कर रहे हैं, भीड़ से अलग होकर लोगों को चंगाई दे रहे हैं। उदाहरण के तौर से हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 2 में, यहाँ पर 4 लोग एक अढ़ांग रोगी को लेकर आते हैं, और रोगी को लेकर आते हैं, घर में बहुत बड़ी भीड़ लगी है। वो रोगी यीशु तक इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि भीड़ उनके लिए एक बाधा बन रही थी। तो वो 4 लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो अपना हिम्मत जुटाकर वो ऊपर चढ़कर उस अर्धांग रोगी को नीचे लाते हैं। ये दृष्टांत अगर आप देखने को जाए, अगर उन लोगों ने हिम्मत नहीं जुटाई होती उस भीड़ को लांग कर यीशु के पास आने के लिए, तो वो अर्धांग रोगी वैसा ही उस अवस्था में बना रहता। क्या हमारे जीवन में आज यीशु के पास आने के लिए कोई भीड़ है जो बाधा बन रही है? क्योंकि जितना आप भीड़ के साथ रहने की इच्छा रखोगे या आपके मन में वही कामना होगी, तो जान लीजिए वो आपको ईश्वर से, आपके प्रभु, आपके मुक्तिदाता से आपको अलग करके लेकर जाएगी। इट विल डिस्टेंस यू, द क्राउड विल डिस्टेंस यू फ्रॉम योर जीसस। इसे हम पढ़ते हैं आगे चलकर। अगर आप पढ़ते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8, एक अंधे आदमी के चंगाई का किस्सा है। एक अंधे आदमी को यीशु के पास लाया गया था। यीशु ने उसे उस गांव से बाहर लेकर गए और बाहर लेकर फिर उसको स्पर्श किया। उसको 2 बार स्पर्श करने के बाद जब वो चंगे होते तो यीशु ने कहा, पुनः अब चंगे होने के बाद तुम इस गांव में प्रवेश नहीं करोगे। क्या अर्थ था? वो गांव की अवस्था, गांव का माहौल, गांव के लोग, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनके जीने की शैली, ये सब कुछ उसके जीवन में एक अंधापन ला रहे थे। उसके जीवन में ईश्वरीय दृष्टि या ईश्वरीय प्रकाश आने में बाधा बन रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु को उसे अलग लेकर जाना पड़ा और फिर कहा कि अब क्योंकि तुम्हें ये कृपा मिल गई है, अब तुम पुनः इस गांव में नहीं जाओगे। वही और एक किस्सा मिलता है हमें मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 में। एक रोगी है, एक जो गूंगा है और जो बहरा है, और कुछ लोग, क्योंकि वो गूंगा बहरा है, वो अपने लिए खुद प्रार्थना नहीं कर सकता, तो कुछ लोग उसके लिए मध्यस्थी करते हैं और कहते हैं यीशु आप उसे चंगा कीजिए। वहां पर साफ लिखा है कि यीशु उस गूंगे बहरे व्यक्ति को बाहर लेकर अकेले में एकांत में कहीं लेकर जाकर फिर उसके कानों में उंगली डालकर उसके जबान पर थूक लगाकर यीशु कहते, पिता से प्रार्थना करते एफाथा, और उसकी जबान खुल गई, उसके कान खुल गए। तो ये सारे दृष्टांत क्यों यीशु सबको एकांत में लेकर जा रहे, क्यों उन्हें भीड़ से अलग लेकर जा रहे? हम और एक बार पढ़ते हैं। अगर आप मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पढ़ेंगे, 3:9 में लिखा है, भीड़ के दबाव के कारण यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं अलग हो जाओ। हम और एक बार मार्कुस के सुसमाचार में ये इसका उल्लेख ज्यादा आता है। तो अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 4 में,
तो 4:35 में हम देख रहे हैं, यीशु ने देखा कि अनेक लोग वहां पर जनसमूह था। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया, चलो हम समुद्र के दूसरे किनारे जाएंगे। और आदेश देते हुए आग्रह के साथ उनको कहा है, उन्होंने सबको विदा करके अलग छोड़कर फिर दूसरे किनारे गए हैं। क्या अर्थ है इसका? हमारे जीवन में प्रभु चाहते हैं हम उन्नति करें। प्रभु चाहते हैं हम आध्यात्मिक जीवन में उनकी योजनाओं के द्वारा, उनकी जो योजनाएं हमारे जीवन के बारे में, वहां हम आगे बढ़े। तो उसके लिए प्रभु एक दूसरे छोर पर, एक दूसरे किनारे तक हमें कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। पर उसके लिए हमें किसी को छोड़ना होगा। क्योंकि ये जान लीजिए, जो आज आपके मित्र है, जो आज आपके दोस्त है, जरूरी नहीं कि उनको वहां लेकर जाने के लिए प्रभु की योजना है, या प्रभु ने उनके जीवन के लिए भी ऐसा ही यानी उनका चुनाव किया है। नहीं, इब्राहिम लोत के साथ था। प्रभु ने इब्राहिम को बुलाया था कि चलो तुम चले आओ अपने देश को, अपने देशवासियों को चले आओ, मैं तुम्हें जिस देश की ओर लेकर जाऊंगा तुम चले आओ। इब्राहिम को केवल बताया गया था तुम चले आओ, तुम और तुम्हारी पत्नी। पर वो किसको लेकर गए? वो अपने भांजे, अपने भतीजे लोत को भी लेकर गए। और जब तक लोत उनके साथ रहा, वहां पर लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, तनाव था, मनमुटाव था, परमेश्वर की योजना पूर्ण नहीं हो पा रही थी। और जब इब्राहिम ने ये चुनाव किया, इब्राहिम ने लोत से कहा, हम भाई होकर ये झगड़ा करना सही नहीं है, इसलिए तुम चुनो, तुम्हें जो चाहिए, तुम जिस दिशा में जाओगे मैं उसकी उल्टी दिशा में, मैं उस दिशा में चला जाऊंगा। जब लोत अपनी जगह चुनकर, अपने चरागाह की जगह चुनकर वो सोदोम और गोमोरा की ओर चले जाते हैं, उसी के बाद जब इब्राहिम अकेला हो जाता है, तब जाकर ईश्वर उससे बात करते हैं। क्या अर्थ है इसका? परमेश्वर की बातों को के लिए हमें अपने आप को कई बार एकाकी करना होगा। यीशु भी लोगों के साथ रहते थे, भीड़ के साथ रहते थे, पर जब किसी को चंगाई देनी है, जब उन्हें विशेष रूप से अपने पिता की इच्छा को जानना है, पिता के साथ एक होना है, पिता से प्रार्थना करनी है, वो भीड़ को अलग कर देते थे। जब उन्होंने 5 रोटी और 2 मच्छियों का चमत्कार किया तो कई लोग उसके पीछे थे, पर यीशु ने आग्रह के साथ उन्होंने अपने शिष्यों को विदा किया कि तुम नाव में बैठा दिया, और लोगों को भी विदा करके वो एकांत में पहाड़ी पर अपने पिता के पास गए। क्योंकि वो जानते थे कि मुझे अपने आप को ईश्वर की बातों के लिए अपने आप को अलग करना कितना जरूरी है। तो आज हम तनिक अपने आप को सोचे, अपने जीवन के बारे में, मैं किन के साथ खड़ा रहता हूँ, मैं किन के साथ उठता बैठता हूँ। मुझे सुनने वाले मेरे सभी जवान दोस्तों, अगर आप उनके साथ उठते बैठते हो जो कुथली करते हैं, चुगली करते हैं, केवल दुनियादारी की बातें करते हैं, जिनके जीवन में केवल आज कौन सा पिक्चर लगा है, या आज कौन सा सेल लगा है, या तो क्या अभी फैशन चल रहा है, या किसी की बुराई कर रहे हैं, या तो अपने केवल सांसारिकता या तो डबल मीनिंग के जोक्स बताते, ऐसे लोगों के साथ अगर आपका उठना बैठना होगा, उन्हीं के अनुसार आपकी चाल चलन है, उन्हीं के अनुसार आपकी सोच विचार है, उन्हीं के अनुसार आपकी बोली है, तो जान लीजिए परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूर्ण होने के लिए ये एक बहुत बड़ी रुकावट या बाधा बन सकती है। प्रभु चाहते हुए भी आपके जीवन में कार्य कर नहीं पाएगा। स्तोत्र संहिता 1 में लिखा है, जो अध्याय 1 वचन 1 में बहुत सुंदर वचन है, हम सभी लोगों के लिए जो ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उसके लिए ये वचन को अपने जीवन में स्वीकारना बहुत जरूरी है। लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, और जो अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। देखिए यहाँ पर 3 बातें हैं। हम किसका मानते हैं, यानी हम किसका सुनते हैं। दूसरा, किसके साथ हम चलते हैं, यानी हमारा चलना, किसके साथ हम मुसाफरी करते हैं या यात्रा करते हैं, हमारा मेल मिलाप किसके साथ हो रहा है। और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, यानी आप समय किसके साथ गंवा रहे हो। ये व्यक्ति धन्य है जो अधर्मी या जो पापियों के मार्ग पर या दुष्टों की सलाह। तो आज अगर हम ऐसी संगति में जिएंगे तो जान लीजिए हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं हो पाएगा। हम जब यीशु को पोंशियस पिलातुस के सामने लाया जा रहा है, फरीसी और शास्त्री लोग लेकर आ रहे, कितना बड़ा समूह वहां पर था, वहां पर भीड़ थी, और भीड़ क्या मांग रही है, भीड़ मांग रही है, कह रहे हैं
पिलातुस कह रहा है मैं इस व्यक्ति में कोई भी मृत्यु दंड के योग्य कोई भी पाप नहीं देख रहा, उसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है। पिलातुस बार बार कह रहे हैं, वो उनको रिहा करने की इच्छा भी रख रहा है और बता भी रहा है उसने क्या किया है कि उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। पर लोगों ने, क्योंकि फरीसियों ने भड़काया था, पूरे भीड़ को भड़काया था और सब कह रहे थे नहीं उसे क्रूस पर लटका दो, उसे क्रूसित कर दो। तो पिलातुस को पूछना पड़ा तो फिर मैं किसको रिहा करूं? अगर उसके, क्योंकि यहूदियों की प्रथा थी कि उस समय पास्का पर्व पर किसी मुजरिम को रिहा किया जाता है, तो क्या सब की एक आवाज निकली, बराबास हमें दे दो। एक मुजरिम, एक खूनी, बराबास दे दो, उसे क्रूसित कर दो, इस बराबास हमें दे दो। सारी भीड़ यानी अब उनकी बोली, वो ये तनिक नहीं सोच रहे सच्चाई क्या है, न्याय क्या है, इंसाफ क्या है। यीशु वो है जिन्होंने उनको वचन दिया है, शिक्षा दी है। यीशु वो है जिन्होंने यहूदियों के लिए कितने सारी चंगाइयां दी है। एक समय था जब सारा जनसमूह यीशु के पीछे हो लिया और अब सब लोग जो बोली बोल रहे हैं वही बोली उनकी हो गई है। इसके विपरीत अगर आप एक किस्सा लेंगे पुराने विधान में, सुजाना पर एक आरोप लगाया गया था। न्यायाधीशों ने आरोप लगाया है, क्या आरोप लगाया है कि वो यानी उसका चरित्र दुष्ट है, वो चरित्रहीन एक औरत है, क्योंकि उसका किसी के साथ उसने संबंध जोड़ा है, उन्होंने देखा, ऐसा करके उन्होंने गवाही दी है। तो ये बात सबों ने सिखा ली, सारे गांव ने सिखा ली और सुजाना को लिया जा रहा है दंड देने के लिए। उस भीड़ में एक जवान व्यक्ति दानियल, परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरा और उसने हिम्मत जुटाई, वो खड़ा हो गया। मैं सबके साथ नहीं दूंगा, मैं सबके साथ खड़ा, मैं इस बात में मैं सहमति नहीं दे रहा हूं, मैं पूछूंगा सत्य क्या है। बगैर दो गवाहियों के हम कैसे इस बात को साबित कर सकते हैं? तो देखिए दोनों किस्से हैं। एक यीशु को पिलातुस कह रहे हैं कि वो दंड यानी मृत्यु दंड के योग्य कोई उसने अपराध नहीं किया। यहाँ पर न्यायाधीशों ने कह दिया कि सुजाना ने अपराध किया है। पर दोनों के बीच में देखिए एक दानियल परमेश्वर का भक्त, सच्चा भक्त, हिम्मत जुटाकर वो भीड़ से अलग होकर खड़ा होने के लिए तैयार है, पर यीशु के लिए कोई भी खड़ा नहीं हो पाया। आज मुझे देखना है मैं भीड़ के साथ क्या बराबस को चुन रही हूँ, या मैं भीड़ से अलग होकर यीशु के पीछे जाने के लिए तैयार हूँ। ये जान लीजिए, यीशु के पीछे जाना यानी हाँ कलवारी का मार्ग चलना है, बात सही है। पर वो जो हमें लग रहा है कि हम बहुत कुछ छूट गया। आज जवानों को विशेषकर ऐसा लगता है कि अगर मुझे यीशु के पीछे जाना होगा तो ये फैशन के अनुसार मुझे नहीं चलना है। हाँ बात सही है। हम जो लोग जो पिक्चर देखते हैं या जो मजाक करते हैं या किसी खिल्ली उड़ाते हैं, वो सब हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वी आर कॉल्ड टू बी डिफरेंट। तो हम ये सब नहीं कर सकते। हमें लग रहा है कि हमें बहुत कुछ छूट रहा है, हम जिंदगी का मजा नहीं ले रहे, पर ये मजा आपको बाद में चलकर सजा होती है। तो आपको चुनना है, अभी मजा चक्कर सजा चाहिए, या अभी आप अपने लिए थोड़ा सा सजा नहीं बल्कि अपने आप को इन बातों से अलग रखकर आप वाकई में जीवन का मजा लोगे। जीवन का सच्चा मजा है यीशु के पीछे चलने में, क्योंकि वहां पर आप गुलाम नहीं बन रहे हो। आप जब जो चौड़े मार्ग पर चल रहे हो तो वो तो हम गुलामी का मार्ग है, दास्तां का मार्ग है, पर यीशु के पीछे का मार्ग है आजादी का मार्ग। अभी लग रहा है बहुत कष्ट हो रहा है, पर वो कष्टों में आपकी आजादी है। उस अभी के आपको लग रहा है कि बंधनों में, बंदिशों में, उस बंदिश में एक आजादी है जो हम नहीं समझ पाएंगे। पर जो यीशु के पीछे वाकई में जिसने अपना मन यीशु के पीछे चलने के लिए लगाया है, वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएगा। भीड़ की जो मनोभावना है या जो मानसिक अवस्था है, उनको छोड़कर वो यीशु के पीछे चलेंगे। तो हमें भी चलिए, हम भी उन लोग के समान बने। विशेषकर हम बाइबल में कई ऐसे लोग हैं, जैसे अंधा बाटिमेउस, सब लोग कह रहे हैं चुप हो जाओ, मत पुकारो ईश्वर को, यीशु को मत पुकारो, पर उसने भीड़ की नहीं सुनी है, आपने आसपास के लोगों की नहीं सुनी है। तो यानी ही सेपरेटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को
अलग किया है, उसने अपने आप को अलग किया ताकि, इसलिए तो उसकी आवाज वो चिल्लाता रहा, किसी की नहीं सुनी, उसने अपने ईश्वर को पुकारा, तब उसे चंगाई मिली। एक रक्तस्राव पीड़ित औरत, यानी सब समाज ने कह दिया था तू दूषित है, तू अशुद्ध है, पर उसने सारे भीड़ में से चीरते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाकर यीशु के कपड़ों के वस्त्र यानी उसके पल्लू भर को छू लिया, वो चंगी हो गई। आइए हम भी सबसे अलग होकर प्रभु की ओर आगे बढ़ने के लिए हम उत्साहित हो, यही हमारे मन में एक चाह हो, यही हमारी कामना हो। अंत में मैं आपको एक बहुत सुंदर वचन जो हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम पत्र में, जहाँ परमेश्वर कहते हैं कि तुम ईश्वर के मंदिर हो, तुम ईश्वर के मंदिर हो, यानी हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारी सोच, हमारा रहन सहन, हमारे जीवन जीने का ढंग, ये सब कुछ मंदिर को जो सुशोभित है, पवित्र, वैसा जीवन जीना है। और आगे प्रभु कहते हैं, ईश्वर ने कहा मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसलिए देखिए प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा, तुम मेरी प्रजा होगी। इसलिए, इस कारण से कि इस रिश्ते के नाते वी बिलोंग टू जीसस, हम यीशु के हैं, हम प्रभु के हैं, इसलिए दूसरों के बीच से निकलकर, देखिए कितनी सुंदर बात है। प्रभु कहते हैं दूसरों यानी दुनियादारी के लोगों से बीच से निकलकर अलग हो जाओ, भीड़ से अलग हो जाओ, समाज और समाजी वृत्तियों से अलग हो जाओ, सांसारिकता से अलग हो जाओ और किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श मत करो। देखिए प्रभु कहते हैं तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। अर्थात परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैंने जो तेरे जीवन के बारे में जो योजनाएं बनाई है, तेरे हित की योजनाएं तुम चाहते हो अगर तुम्हारे जीवन में पूर्ण हो जाए, तुम अगर मेरे कृपा पात्र बनना चाहते हो, तुम ईश्वरीय परमेश्वरीय आशीषों से अपने आप को परिपूरित करना चाहते हो, तुम अगर उस बहुतायत का जीवन पाना चाहते हो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, वो महान यानी स्वप्न जो मैंने तेरे जीवन के बारे में देखे हैं, प्रभु चाहते हैं मैं तुम्हें एक दूसरे स्तर पर लेकर जाना चाहता हूँ। पर वो कब होगा? जब हम दूसरों से अपने आप को अलग करने के लिए तैयार है। कुछ पाने के लिए कुछ गंवाना पड़ेगा, पर आप जो गंवाओगे वो उसकी तुलना में कोई योग्य नहीं है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। आप जो पाओगे, पाने आगे चलकर जो पाने वाले हैं वो इतना महान होगा कि आपने क्या गवाया उसका वो नगण्य है। इसलिए फैसला हमें लेना है। मैं आज जानती हूँ अनेक भाइयों और बहनों के जीवन में, अनेक जवानों के जीवन में आज परमेश्वर की बातें क्यों पूर्ण नहीं हो पा रही, क्योंकि वो संसार के अनुसार चल रहे हैं। वो जानते हैं कि प्रभु मुझे कुछ अलग चाहते हैं, पर वो कदम उठाना नहीं चाहते। वो जिनके साथ जी रहे हैं, जिन दोस्तों के साथ घुल मिल रहे हैं, उनके साथ दोस्ती काटने को तैयार नहीं है, अलग होने को तैयार नहीं है। वो उस सुअरों के साथ ही रहना उनको पसंद है। वो नहीं चाहते कि वो ईश्वर से वो कृपा पाए। तो देखिए आज हम बहुत कुछ गंवा रहे हैं। Many people their lives are going waste, उनका समय बर्बाद हो रहा है, उनकी जिंदगी खत्म हो रही है इसी कारण से। तो मैं प्रभु से विनती करती हूँ कि आपको ये कृपा मिले इस वचनों के द्वारा, जहाँ पर प्रभु कहता है कि तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पिता जैसा होऊंगा और तुम मेरे लिए पुत्र पुत्रियां जैसे होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना है। देखिए प्रभु का कहना है, जो ये इसका वचन जमीन आसमान टल जाएगा पर उसका वचन नहीं टलेगा। तो मुझे सुनने वाले मेरे सभी जवान दोस्तों, मैं से कई जवानों को ये भी जानती हूँ, आपको ये भी हौसला देना चाहती हूँ कि अनेक लोग यहाँ जवानों के रिट्रीट में जब सहभागी हुए, उन्होंने तय किया हाँ हम अलग होंगे। हम जो कॉलेज के हमारे जो साथी है, जो वो जिस नौकरी के लिए वो लोग अर्जी देते हैं, मैं जरूरी नहीं कि मैं वहीं जाऊं। जो कार्य जिनके साथ उनका उठना बैठना है, मैं जरूरी नहीं मैं उनके साथ जाऊं, मैं अलग होऊंगा। वो कुछ कर रहे हैं, नहीं मेरा ईश्वर क्या चाहता है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनका जीवन संवर गया है, जिनका जीवन आज फलित हो रहा है। कारण क्या था? उन्होंने ये निर्णय लिया अलग होने का। तो
हम प्रभु यीशु की जिंदगी में से तो देखते हैं, वो भी तो जवान थे, उनके भी तो मित्र, उनके भी 12 शिष्य थे। पर जब समय आता था और 12 शिष्यों में से भी देखो विशेषकर 3 शिष्यों को अलग अलग लेकर जाते थे, क्योंकि उनको पता है कि इस परिस्थिति में केवल ये 3 शिष्यों का रहना सही है, क्योंकि जैसा हमारी जो संगति है उसका हम पर कहीं ना कहीं प्रभाव आता ही आता है, उनका असर, जैसे बोलते हैं ना संग वैसा रंग। तो यीशु जानते थे कहीं पर चमत्कार करना है, चाहे उसकी बेटी को नवजीवन देना है, तो यीशु सभी शिष्यों को नहीं लेकर गए, भीड़ आ रही थी। पर जब घर के अंदर प्रवेश किए तो लिखा है यीशु केवल उसके माता पिता और पेत्रुस या योहन और याकूब, इन तीनों को ही लेकर गए, क्योंकि उनका विश्वास ऐसा होना चाहिए ना, जो विश्वास करेंगे कि हाँ यीशु उनको जिंदा कर सकते हैं। दूसरे सारे लोग विलाप कर रहे हैं, यानी वहां पर हंस रहे हैं कि यीशु कह रहे हैं कि वो तो सोई है, मरी नहीं है। ताबोर के पर्वत पर भी दूसरे शिष्यों को नीचे छोड़ गए हैं, और ताबोर पर जब एकांत होना है, उनका रूपांतरण होना है, ये विशेष अनुभव उन्होंने केवल 3 शिष्यों को दिया है। ऐसा क्यों? कोई विशेष कारण होगा। यीशु जानते थे कि वो उनकी मानसिक अवस्था ऐसी है कि वो इन बातों को स्वीकार पाएंगे। गतसमनी वाटिका में भी सबको नहीं लेकर गए, वहां भले 12 थे, 12 में से केवल ये तीनों को यानी उनके साथ जब उनके प्राण पीड़ा हो रही थी तब उनका साथ लिया है। तो आइए हम भी उस गरुड़ की तरह बने। गरुड़ की एक विशेषता है, गरुड़ या तो अकेला उड़ता है और या तो गरुड़ केवल अपने उसकी जो सोच है, यानी उसके दूसरे अन्य गरुड़ों के साथ ही उड़ेगा, वो किसी भी अन्य पक्षी के साथ नहीं उड़ेगा। Why? Because गरुड़ को उसकी उड़ान उसे ऊंची भरनी है, वो दूसरे पक्षियों के साथ उड़ेगा तो उसकी उड़ान नीचे हो जाएगी। It cannot fly to the highest, वो ऊंचाई तक नहीं उड़ पाएगा। तो इसलिए अगर हमें ऊंचाई तक जाना है तो हमें विश्वासियों की, जो हमारे सोच के अनुसार चल रहे हैं, जिनको भी परमेश्वर का अभिषेक मिला है, जिनको भी परमेश्वर के पीछे चलने में उनकी अंदर एक चाह है, एक लगन है, एक प्यास है, ऐसे लोगों की अगर हम संगति करेंगे तो हम सभी एक दूसरे को हौसला दे पाएंगे, हम एक दूसरे की हिम्मत जुटा पाएंगे और सही निर्णय और सही फैसले लेते हुए यीशु की उस बुलाहट को हम स्वीकार कर उनके पीछे हो लेंगे। तो मैं प्रभु से निवेदन प्रार्थना करती हूँ कि आप सबों को ये कृपा मिल जाए कि हम भीड़ के साथ ना चले, बल्कि हम अलग होकर भी यीशु के पीछे चलने के लिए हम एक मत हो जाए और हमारा मन केवल यीशु, हमारी दृष्टि प्रभु में लगाकर हम उनके पीछे बोले। सबों को जय यीशु। धन्यवाद फाल्गुनी बहन आपके सुंदर प्रवचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के वरदान के लिए। जिस तरह तूने एकांत में अपने पिता से बात की, निर्जन प्रदेश में जाकर पिता के साथ समय बिताया, उसी तरह हमें भी शक्ति प्रदान कर आशीष दे, ताकि हम एकांत में तुझसे मिल सकें, तुझसे बातचीत कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। सबको जय यीशु। तेरा दास बनने है प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनने है प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं, तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं। तेरी बात सुनने है प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा बात सुनने है प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरी बात सुनूं, तुझे नात कहूँ, तेरी बात सुनूं, तुझे नात कहूं। तेरे साथ रहने है प्रभु, यह दिल मेरा